उधर चीन अब हिमाचल प्रदेश से लगने वाली तिब्बत से लगी सीमा पर भी साजिशें रचने लगा है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने चीन की साजिश को लेकर जल्द ही केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। एलएसी पर तनाव के बीच आज ब्रिक्स देशों की बैठक भी है और इसकी अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। इस बैठक में चीनी विदेश मंत्री का एस जयशंकर से सामना होगा। केंद्र और ममता सरकार के बीच तनातनी और ज्यादा बढ़ने लगी है और आज देश भर में योग गुरु रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों के 2 संगठन काला दिवस मनाने वाले हैं। देश की तमाम बड़ी और छोटी अहम खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। तिब्बत से लगे बॉर्डर के पास चीन नई साजिशों को अंजाम देने में लगा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, लाहौल स्पीति के शामडू सीमा के पार चीन सड़कें और नए भवनों का निर्माण कर रहा है। इस सूचना पर सीएम जयराम ठाकुर ने इस इलाके का शनिवार को दौरा किया था। जल्द ही मामले में केंद्र को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पिछले साल चीनी सेना के हेलीकॉप्टर भी राज्य की हवाई सीमा पर देखे गए थे। एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ब्रिक्स देशों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वर्चुअल मोड में होने वाली इस बैठक में जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी आमने सामने होंगे। बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में संकेत दिया गया कि आगामी बैठक में भारत की तरफ से मौजूदा वैश्विक बहुराष्ट्रीय मंचों में सुधार का मुद्दा उठाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी रणनीति और सियासी समीकरणों का आकलन करने में जुट गई है। कल लखनऊ में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में योगी कैबिनेट के कई मंत्री शामिल थे। बैठक में संगठन और सरकार के कार्यों के साथ सेवा ही संगठन अभियान की भी समीक्षा की गई। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चल रही तनातनी के बीच राज्य के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने इस्तीफा देकर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अल्पन के इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया। अल्पन की जगह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हरिकृष्ण द्विवेदी को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। पीएम की तूफान समीक्षा बैठक में देर से पहुंचने पर केंद्र ने बंदोपाध्याय को 31 मई तक दिल्ली रिपोर्ट करने का आदेश दिया था। एलोपैथी दवाओं और डॉक्टरों पर विवादित बयान देने वाले योग गुरु रामदेव के खिलाफ आज फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन देश भर में प्रदर्शन करेंगे। दोनों संगठन काला दिवस मनाएंगे। आईएमए ने भी दोनों संगठनों के काला दिवस मनाने का समर्थन करने का ऐलान किया है। हालांकि विवाद के बढ़ने के बाद रामदेव ने अपना बयान वापस लेते हुए खेद जताया है। कोरोना संक्रमण की वजह से रुकी सीबीएसई 12वीं की परीक्षा जुलाई माह में हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक परीक्षा 2 चरणों में होगी। देश में संक्रमण दर 2 से 3% होते ही सरकार तारीखों का ऐलान कर सकती है। ये परीक्षा 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटे में होगी और छात्रों के अपने ही स्कूल में होगी। ज्यादातर प्रश्न शॉर्ट आंसर या वैकल्पिक आधार वाले होंगे। यही नहीं, सिर्फ 4 विषयों की परीक्षा कराने का भी प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में लगाई गई ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले शिक्षक और कर्मचारियों के परिजनों को योगी सरकार ने 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। कैबिनेट से मंजूर हुए इस फैसले में कहा गया कि अगर किसी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी मृत्यु हुई तब भी आर्थिक मदद मिलेगी। इस बीच पंचायत के रिक्त पदों के लिए 6 जून को नामांकन और 12 को मतदान होगा। हरियाणा के भिवानी जिले की 3 बेटियों ने बॉक्सिंग में देश का नाम रोशन किया है। दुबई में चल रही एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पूजा रानी ने 75 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता, जबकि साक्षी और जैस्मीन ने ब्रॉन्ज मेडल देश की झोली में डाला है। पूजा की कामयाबी पर भिवानी में उनकी मां ने कहा कि बेटियों को आजादी मिले तो वो हर कामयाबी हासिल कर सकती हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। जबलपुर से 30 किलोमीटर दूर दामन खमरिया गांव में दबंगों ने एक दलित युवक और उसके भाई के सिर के बाल काटकर जूते चप्पलों की माला पहनाकर गांव भर में घुमाया। दलित युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि वो दबंग परिवार की एक लड़की से प्रेम करता था। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित दलित युवक की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।